So, very good morning, students. Today is 6th June 2020, and we will start our discussion about the pilot operated pressure relief valve. अब मेरा प्रीवियस जितना लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में या तो मेरा 5 तारीख का जो लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोग प्रेशर रिलीफ प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व को हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे और उसमें जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है उस क्लासिफिकेशन का एक क्लासिफिकेशन था प्रेशर रिलीफ वाल्व जिसको हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एक है मेरा डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व जो मैं 5 तारीख का लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था। वहां पे ड्राइंग कंस्ट्रक्शन डायग्राम क्या होगा, सर्किट डायग्राम क्या होगा, व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, सारा चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूं पिछला क्लास में। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व, पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा उसका व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ द पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व वो हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज अ compound type of pressure relief valve, compound type of pressure relief valve or pressure regulating valve used to limit the pressure, used to limit the pressure or to prevent over pressurization over pressurization तो व्हाट इज द डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है कि ये कंपाउंड टाइप का प्रेशर रिलीफ वाल्व है। जैसे डायरेक्ट एक्टिंग वाल्व के टाइम पे हम लोग देखे थे कि वो डायरेक्ट एक्टिंग वाल्व एक सिंपल टाइप कंस्ट्रक्शन वाल्व था, लेकिन प्रेशर रिलीफ वाल्व को हम लोग पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व को हम लोग कंपाउंड टाइप ऑफ प्रेशर रिलीफ वाल्व बोल रहे हैं। जो मेरा क्या काम करता है, जो प्रेशर को लिमिट करता है, जो सिस्टम का जो प्रेशर है उस प्रेशर से अगर मैक्सिमम प्रेशर अगर पाइपलाइन सिस्टम में अगर मैक्सिमम प्रेशर हो जाता है तो यहाँ पे ये पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व जो उस प्रेशर को लिमिटेड करता है और जो एक्सेस प्रेशर होता है वो एक्सेस प्रेशर को बाईपास करके फिर से वो टैंक में पहुंचा देता है, ऑयल का जो एक्सेस प्रेशर है। और प्रिवेंट ओवर प्रेशराइजेशन मतलब क्या करता है कि मान लो प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर, this pressure relief valve, this type of pilot operated pressure relief valve is working is very smoothly and it works also the high pressure और high flow rate means large pressure और large flow rate के लिए हम लोग ये pilot operated pressure relief valve यूज करते हैं। एक्चुअली जो प्रेशर रिलीफ वाल्व का डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व था, ये वाला पार्ट को अगर हम लोग यहाँ पे ढक देते हैं तो ये वाला पार्ट को छोड़कर जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट सेम जस्ट लाइक अ डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व था। डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व का वाल्व हमेशा स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर और स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लो रेट के लिए काम करता था, लेकिन अगर उसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर और हाई अमाउंट ऑफ फ्लो रेट ऑफ ऑयल अगर जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो अंदरूनी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन टूट सकता है और वो डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व हमेशा स्मॉल प्रेशर को बाईपास करने के लिए, स्मॉल प्रेशर को टैंक में पहुंचाने के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं। क्योंकि अगर उसमें लार्ज प्रेशर को अगर हम लोग देते हैं डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व में तो वहां उसके लिए हम लोग को जो स्प्रिंग का कंस्ट्रक्शन है वो स्प्रिंग का कंस्ट्रक्शन बड़ा करना पड़ेगा और स्प्रिंग का कंस्ट्रक्शन जब भी बड़ा होगा तब क्या होगा कि वो जो एरिया है, जो प्रेशर वाल्व का जो वाल्व बॉडी का एरिया है वो वाल्व बॉडी का एरिया बड़ा करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो एग्जांपल ले लो, मान लो ये मेरा डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व का एक स्प्रिंग है और यहाँ पे अगर ये जो डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो पोपेट था
वो पॉपेट का काम क्या है, वो पॉपेट मान लो 7 बार प्रेशर में ओपन होता है, ठीक है। लाइन का जो प्रेशर है वो लाइन का प्रेशर मैक्सिमम 7 बार, और ये मेरा मान लो 7.1 बार प्रेशर में ये डायरेक्ट एक्टिंग, ये मेरा डायरेक्ट एक्टिंग डीए पीआरवी डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व 7.1 बार में ये क्रैकिंग प्रेशर है, ये ओपन होता है। लेकिन अगर ये लाइन सिस्टम में 50 बार प्रेशर है और 50 बार प्रेशर अगर होगा, 7 बार इसका 7 बार के ऊपर ही जब हो जाएगा तब यहाँ पे ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा और ये यहाँ का जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड वो जाके टैंक में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन जब भी अगर मान लो किसी भी हालत में अगर लाइन सिस्टम में 50 बार हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर स्प्रिंग तुरंत कंप्रेस्ड हो जाएगा, सडन कंप्रेस्ड हो जाएगा। जब भी सडन कंप्रेस्ड होगा यहाँ पे ये स्प्रिंग का जॉइंट में वो स्प्रिंग टूट भी सकता है, क्योंकि ये हेवी अमाउंट ऑफ प्रेशर है, ये हेवी अमाउंट ऑफ प्रेशर की वजह से ये स्प्रिंग टूट सकता था। तो इसीलिए ये जब भी लार्ज प्रेशर के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं तो हम लोग यहाँ पे पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज करते हैं। पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व का कंस्ट्रक्शन में अगर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब वर्किंग जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम में यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट छोड़ के जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट प्योरली डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व के जैसा है। लेकिन लार्ज प्रेशर के लिए हम लोग पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक पाइपलाइन पंप लाइन प्रेशर सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब है यहाँ पे पाइपलाइन है, एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मेरा पाइपलाइन है, यहाँ पे मेरा पंप है, यहाँ से मेरा मोटर कनेक्ट है, यहाँ पे मेरा मोटर कनेक्ट है, ये मेरा पंप है, यहाँ पे मेरा प्रेशर रिलीफ है, यहाँ से मेरा फ्लूइड कंटिन्यूअसली पास कर रहा है, इधर मेरा हाइड्रोलिक टैंक है, या तो मान लो ये मेरा टैंक रिटर्न जो है यहाँ पे डायरेक्ट जाके ये टैंक में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यूज किया गया है और यहाँ पे मेरा एक्चुएटर है, ओके, यहाँ पे मेरा एक्चुएटर है। तो मान लो जब भी मेरा फ्लूइड यहाँ से पास करेगा तो ये वाल्व नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व है, मतलब ये वाल्व हमेशा बंद रहता है। जब ये प्रेशर लिमिटेड प्रेशर या तो प्रीसेट प्रेशर से मेरा ज्यादा हो जाता है उस टाइम ये पंप मेरा ओपन होता है। कंस्ट्रक्शन डायग्राम में यहाँ पे एक पंप लाइन प्रेशर जो मेरा इनलेट फ्लूइड इनलेट होने का जगह दिया गया है, ये मेरा मेन पॉपेट है, मेन पॉपेट है, मेन पॉपेट, ओके। दिस इज माय मेन पॉपेट जो बीच में है, ये वाला पोर्शन मेरा मेन पॉपेट है। लेकिन ये पॉपेट का जो कंस्ट्रक्शन है, ये पॉपेट का कंस्ट्रक्शन में बीच में एक छोटा सा ऑरिफाइस, ऑरिफाइस मतलब क्या है, ऑरिफाइस मतलब एक होल टाइप का है, राइट। यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे एक होल है और वो दोनों होल एक पैसेज के द्वारा कनेक्टेड है, वो दोनों होल एक पैसेज के द्वारा कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका फ्रंट व्यू है, इसीलिए हम लोगों को लग रहा है कि ये किस तरीके से बना हुआ है। लेकिन अगर उसको हम लोग टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ पे एक पैसेज बनाया गया है और यहाँ पे एक पैसेज बनाया गया है जिससे मेरा फ्लूइड अगर इस पंप लाइन से पंप लाइन प्रेशर या पाइपलाइन का जो प्रेशर से अगर फ्लूइड अगर प्रेशर अगर ज्यादा हो जाएगा तो फ्लूइड अगर यहाँ पे एंट्री करेगा तो वो यहाँ से इस ऑरिफिस के द्वारा ऊपर तक जा सकता है। तो ये पॉपेट का स्ट्रक्चर है कि एक ये एक पॉपेट है, इस पॉपेट के अंदर एक ऑरिफिस बना हुआ है, ठीक है। ये मेरा मेन स्प्रिंग है, मेन स्प्रिंग, राइट। ये है मेरा एडजस्टिंग नॉब जिसके द्वारा हम लोग पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो प्रीसेट प्रेशर हम लोग सेट कर सकते हैं। ये मेरा एडजस्टमेंट नॉब है जिसके द्वारा हम लोग इस वाल्व के अंदर एक प्रीसेट प्रेशर हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेरा है, ये जो है ये मेरा है पायलट पॉपेट, पायलट पॉपेट, ये मेरा है पायलट स्प्रिंग, पायलट स्प्रिंग, ओके। तो अभी कंस्ट्रक्शन डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कंस्ट्रक्शन डायग्राम में यहाँ पे इनलाइन का सिस्टम है जो पंप लाइन से डायरेक्ट वो प्रेशर रिलीफ वाल्व के अंदर एंट्री कर सकता है। मेन पॉपेट दिया गया है, मेन पॉपेट के अंदर एक ऑरिफाइस है। मेन पॉपेट मेरा एक मेन स्प्रिंग से कनेक्टेड है जो बहुत ही बड़ा डायमीटर का एक स्प्रिंग है जो मेरा हेवी है, जिसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे और एक छोटा सा ऑरिफाइस दिया गया है और इसके अंदर एक एडजस्टमेंट नॉब है। वो एडजस्टमेंट नॉब के आगे एक पायलट पॉकेट दिया गया है और एक एडजस्टमेंट नॉब के यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया गया है, एक स्प्रिंग यूज किया गया है।
ओके, तो अब मैं देखूंगा कि ये पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व किस तरीके से मेरा काम करता है, वर्क करता है। ओके, तो कैसे काम करता है हम लोग कैसे किस तरीके से देखेंगे। ध्यान देना कि जब भी मेरा पाइपलाइन, ये मेरा पाइपलाइन है ना जो मेरा पंप के साथ कनेक्टेड हुआ है, तो जब भी मेरा पाइपलाइन के थ्रू से मेरा प्रेशर बढ़ जाता है तब मैं क्या करता हूं, थोड़ा, तो मान लो पंप मोटर स्टार्ट हुआ, मोटर स्टार्ट होने की वजह से पंप ऑन हुआ, पंप ऑन होने की वजह से वो हाइड्रोलिक चेंबर से यहाँ पे वैक्यूम होने की वजह से फ्लूइड जाके पंप के थ्रू से पावर गेन किया और इस पाइपलाइन के थ्रू से वो जाके डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व और मेरा एक्चुएटर में जा रहा है। एज इट इज ए नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व है, तो नॉर्मल प्रेशर में ये पाइपलाइन, ये प्रेशर रिलीफ वाल्व हमेशा क्लोज रहेगा। मान लेते हैं ये पाइपलाइन में मैक्सिमम 50 बार में काम होता है, ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम प्रेशर है पाइपलाइन सिस्टम का, 50 बार में मेरा काम हो रहा है। मान लेते हैं अचानक से ये 50 बार प्रेशर पंप से निकालने के बाद 50.1 या 50.2 बार मेरा हो गया है, तो ये 0.12 बार के लिए ज्यादा हो गया, ये मेरा 50 बार है। यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट नॉब के थ्रू से इस प्रेशर रिलीफ वाल्व में इस तरीके से प्रेशर सेट किया हो कि 50 बार से जब भी फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इसके अंदर एंट्री करेगा। तो मैं मान लेता हूँ 50 बार से प्रेशर 50.2 ना होके 55 बार हो गया, तो वो 5 बार को घटाने के लिए, क्योंकि 5 बार अगर बढ़ गया है तो ऑब्वियसली वो इस प्राइम सिस्टम से इजीली जा नहीं पाएगा। ऑब्वियसली पाइपलाइन के जो इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया है, पाइप का जो इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया है, उस इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इस प्रेशर क्रिएट करने की वजह से जो पंप का जो प्रेशर है वो प्रेशर मेरा यूटिलाइज, वो पंप का जो मटेरियल है, पाइप का जो मटेरियल है वो मटेरियल मेरा टूट सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग प्रीसेट प्रेशर सेट करते हैं कि 50 बार के ऊपर ही जब प्रेशर होगा वो फ्लूइड मेरा इस प्रेशर रिलीफ वाल्व के अंदर एंट्री कर जाएगा। तो जब भी यहाँ पे प्रेशर फ्लूइड एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद यहाँ पे देखो पहले ये पॉकेट में वो स्ट्राइक करेगा फ्लूइड, ये जो पॉकेट है इस पॉकेट में फ्लूइड स्ट्राइक करेगा, पॉकेट में फ्लूइड स्ट्राइक करेगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ऑरिफाइस लाइन दिया गया है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा सा ऑरिफाइस लाइन दिया गया है, तो इस ऑरिफाइस से फ्लूइड वो ऑरिफाइस से मेरा फ्लूइड मेरा एंट्री करेगा, ठीक है। तो जब भी ऑरिफाइस से मेरा फ्लूइड एंट्री करेगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पे भी रहेगा, ऑरिफाइस से फ्लूइड एंट्री करेगा, ये पूरा एरिया भर्ती होगा, उसके बाद यहाँ से ये ऑरिफाइस से लेकर ये पूरा एरिया भर्ती होगा, ठीक है। ध्यान देना, सही ढंग से ध्यान देना कि किस तरीके से वो काम हो रहा है, क्योंकि ये वर्किंग प्रिंसिपल अगर तुम लोग समझ जाओगे तो तुम लोगों को बुक से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं होगा, तुम लोग आराम से ये वर्किंग प्रिंसिपल को समझ के खुद का लैंग्वेज में तुम सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लिख सकते हो तुम लोग। तो मेरा ये पाइपलाइन है जिसमें 50 बार मेरा प्रीसेट प्रेशर है, प्रेशर रिलीफ वाल्व में, पायलट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व में हम लोग इसको प्रीसेट एडजस्टमेंट नॉब के द्वारा 50 बार प्रेशर को प्रीसेट कर दिया। अब जब मेरा प्रेशर मैंने देखा 50 बार से ज्यादा हो गया, 55 बार हो गया, प्लीज टेक एन एग्जांपल, राइट, इसे एग्जांपल वालों 50 बार से वो 55 बार में हो गया, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड तुरंत इसके अंदर एंट्री करेगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व के अंदर एंट्री करेगा। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व के अंदर जब भी एंट्री करेगा तो वो इस पोर्शन में जाके स्ट्राइक करेगा, जब भी वो इस पोर्शन में जाके स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे एक ऑरिफाइस है, इट्स अ वेरी स्मॉल होल ऑरिफाइस, जिसके थ्रू से वो फ्लूइड ऑरिफाइस के थ्रू से ऊपर तक पहुंचेगा और ये पूरा एरिया जहां पे स्प्रिंग दिया हुआ है ये पूरा एरिया फ्लूइड से कवर होगा। और यहाँ पे भी एक छोटा सा ऑरिफाइस दिया हुआ है कि वो जो फ्लूइड यहाँ पे आया तो वो इस ऑरिफाइस से ये वाला एरिया, पॉकेट के आगे वाला एरिया में भर्ती हो सके। तो इस कंडीशन में ये मेरा ऊपर वाला पोर्शन ए और ये मेरा नीचे वाला पोर्शन बी, ये दोनों पोर्शन का जो प्रेशर है वो दोनों पोर्शन का प्रेशर मेरा सेम है, क्योंकि जितना प्रेशर का फ्लूइड यहाँ पे है उतना प्रेशर का फ्लूइड मेरा यहाँ पे भी है, राइट। तो दोनों एरिया में प्रेशर मेरा सेम है, तो पॉकेट अपना पोजीशन में ही रहेगा और ये वाला टैंक में कोई फ्लूइड, ये वाला जो पैसेज है इस पैसेज से मेरा कोई फ्लूइड क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब भी मेरा फ्लूइड आना शुरू करेगा ये फ्लूइड क्या करेगा, ये पॉकेट को क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा, ये पॉकेट को प्रेशराइज करेगा, तो ये पॉकेट का मोशन इस डायरेक्शन में होगा कि क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग मेरा क्या होगा, स्प्रिंग मेरा इस तरह से कंप्रेस्ड होगा, देखो स्प्रिंग मेरा कंप्रेस्ड होगा, तो पॉकेट मेरा क्या होगा, पॉकेट का मोशन इस डायरेक्शन में होगा। जब भी पॉकेट का मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो फ्लूइड क्या करेगा, ये पॉकेट का मोशन इस डायरेक्शन में से फ्लूइड यहाँ से जाने के बाद ये वाला जो पैसेज है, देखना ध्यान देना, ये वाला जो पैसेज है,
राइट, ये वाला पैसेज से फ्लूइड जाके टैंक रिटर्न में चल जाएगा, राइट। तो ऊपर वाला पहला जो मेरा काम होता है, पहले प्रेशर रिलीफ वाल्व, पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशराइज्ड ऑयल वो डायरेक्ट मेन जो मेरा पॉकेट है उसको मेरा स्लाइडिंग नहीं करवाता है, उस वो क्या करता है, डायरेक्ट मेन पॉकेट का जो ऑरिफाइस से वो फ्लूइड एंट्री होके उसके बाद स्प्रिंग वाला पोर्शन में आता है यहाँ पे, उसके बाद वो यहाँ पे एक स्मॉल ऑरिफाइस, देखो यहाँ पे एक स्मॉल ऑरिफाइस है, ये स्मॉल ऑरिफाइस से वो फ्लूइड ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक जाने के बाद वो इस पॉकेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो स्प्रिंग के द्वारा, स्प्रिंग से बायस्ड हुआ है ये पॉकेट, तो वो स्प्रिंग इस तरीके का होगा स्प्रिंग, तो पॉकेट इसको जगह छोड़ देगा, तो फ्लूइड यहाँ पे जाके ये जो मेरा पैसेज है, ये जो मेरा पैसेज है वो यहाँ से जाके टैंक रिटर्न में एंट्री करेगा। जब भी वो फ्लूइड यहाँ से पास हो जाएगा उस टाइम यहाँ का प्रेशर ज्यादा है और यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा ना, क्योंकि ध्यान देना, मान लो ये मेरा दो सेक्शन है, यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड है, यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड है, ये फ्लूइड का प्रेशर मान लेते हैं 5 बार, ये यहाँ का फ्लूइड का प्रेशर मान लेते हैं 5 बार, तो दोनों एरिया में 5 बार प्रेशर का फ्लूइड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस यहाँ पे एक मैं पैसेज कर दिया जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये यहाँ का जो 5 बार का फ्लूइड वो मेरा बाईपास हो गया, जब भी यहाँ पे बाईपास होगा तब यहाँ पे वो क्या 5 बार रहेगा, ऑब्वियसली नहीं रहेगा, तो वो 5 बार से उसका जो प्रेशर वो मेरा डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, 5 बार का प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इस एरिया का जो प्रेशर है ये प्रेशर मेरा बहुत ज्यादा होगा, तो जब भी ये प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तब भी वो ये जो मेरा ब्रेक, ये जो मेरा सेपरेटिंग लाइन है, ये सेपरेटिंग लाइन के ऊपर एक अपथ्रस्ट क्रिएट करेगा, राइट। तो यहाँ पे वही चीज होता है कि जब भी मेरा पॉकेट का मूवमेंट शुरू होता है तो फ्लूइड यहाँ से लेके पास करके ये जो मेरा बाईपास से वो टैंक में रिटर्न होता है, जब भी ये प्रोसीड्यूर शुरू होता है तब इस एरिया में जो प्रेशर है वो प्रेशर मेरा कम रहता है, ओके। सो जब भी यहाँ पे मेरा पैसेज होता है, यहाँ पे मेरा फ्लूइड, यहाँ पे पॉकेट मेरा इस साइड इस डायरेक्शन में आ गया तो फ्लूइड मेरा बाईपास हो गया, जब भी मेरा फ्लूइड बाईपास हो जाएगा तो पॉकेट का इस एरिया में जो प्रेशर था, जब ये बाईपास नहीं हुआ था, जब ये स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हुआ था, जब ये पॉकेट अपना पोजीशन पे था, तो उस टाइम ये क्रॉस सेक्शन एरिया का प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का फ्लूइड का प्रेशर दोनों इक्वल था, जैसे यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे भी कितना एक्स्ट्रा बढ़ा है, 5 बार बढ़ा है, तो यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे भी 5 बार था, लेकिन जब भी वो फ्लूइड जाके पॉकेट के ऊपर फोर्स दिया, बैक फोर्स दिया, आई मीन स्ट्राइक किया, ये पॉकेट स्प्रिंग के द्वारा बाइस्ड है, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, ये स्प्रिंग मेरा कंप्रेस्ड होगा, जब भी मेरा स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा तब पॉकेट क्या करेगा, पॉकेट उस डायरेक्शन में मोशन करेगा, जब भी वो पॉकेट उस डायरेक्शन में मोशन करेगा तो क्या करेगा, तो ये फ्लूइड जाके यहाँ से बाईपास होकर टैंक में चल जाएगा, जब भी चल जाएगा तब इस क्रॉस सेक्शन का एरिया में जो फ्लूइड है उसका प्रेशर कम होगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जो फ्लूइड है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जब भी इसका प्रेशर ज्यादा हो गया और इसका प्रेशर मेरा कम हो गया तब ये यहाँ का फ्लूइड इस पॉकेट के ऊपर प्रेशर देगा और ये पॉकेट मेरा ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, क्योंकि ये भी मेरा स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये पॉकेट जब ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो स्प्रिंग मेरा क्या होगा, स्प्रिंग मेरा कंप्रेस्ड होगा, स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा तो ये पॉकेट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पे जो मेरा पैसेज है, देखो ये डायरेक्ट यहाँ पे जो मेरा पैसेज है, इस पैसेज से मेरा फ्लूइड जाके टैंक में वापस आ जाएगा, राइट। जब भी यहाँ पे टैंक में वापस आ जाएगा तो फिर एक सर्टेन टाइम के बाद ये यहाँ का लाइन का जो प्रेशर है वो फिर से 50 बार में आ गया, तो फिर ये पॉकेट ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग तो कंप्रेस्ड होकर रहेगा, लेकिन जब भी मेरा यहाँ का प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये 55 बार अगर मान लो 5 मिनट तक चला तो 5 मिनट ये पॉकेट वाला ऊपर की तरफ रहेगा, लेकिन जब भी ये लाइन का सिस्टम अगर फिर से वापस आ जाता है 50 बार में, ये बाईपास हो जाने के बाद, तब वो पॉकेट ऑटोमेटिक यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, घट जाएगा फ्लूइड का, तो वो पॉकेट ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपने जगह में वापस आ जाएगा, यहाँ का पॉकेट भी स्प्रिंग के द्वारा बायस्ड है तो यहाँ का पॉकेट भी ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरा पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व इस ढंग से मेरा काम करता है, कि ये मेरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि once the pilot valve is open there is pressure drop across the main valve। pressure drop मतलब जब भी पायलट वाल्व ओपन होगा मेरा फ्लूइड यहां से जाके ये बाईपास से मेरा फ्लूइड क्रॉस निकल जाएगा, जब भी यहाँ पे इस पायलट वाल्व ओपन होगा फ्लूइड मेरा निकल जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा, मतलब पहले जो प्रेशर रहेगा उससे मेरा कम प्रेशर हो जाएगा,
जब भी यहाँ पे कम प्रेशर होगा इस एरिया में मेरा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जब भी इस एरिया में प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये पॉपेट के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा, तभी ये पॉपेट ऊपर की तरफ जाएगा और फ्लूइड मेरा यहाँ से वापस आ जाएगा। तो ये मेरा पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व का वर्किंग प्रिंसिपल है। अब पहला दो चीज ध्यान देना है कि these valves are capable to handle, what is the advantage, what is the advantage of this pressure relief valve? These valves are capable, these valves are capable to handle higher pressure and flow, capable to handle higher pressure and higher flow rate. Second one, it is also much smaller, than direct acting valve, it is also much smaller than direct acting valve, related for same pressure or rated for same pressure मतलब सेम प्रेशर के लिए डायरेक्ट एक्टिंग वाल्व का जो साइज होना चाहिए उससे बहुत ही स्मॉल साइज में ये पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व काम करता है। और यहाँ पे इसको हम लोग हमेशा टू वे या टू स्ट्रोक प्रेशर रिलीफ पायलट ऑपरेटेड टू स्टेज प्रेशर पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका एक स्टेज है और यहाँ पे इसका एक स्टेज है, तो ये दोनों स्टेज इस पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व में रहता है, इसलिए हम लोग इसको हमेशा टू स्टेज पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व बोलते हैं। इसका जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम प्रॉपर्ली डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर वाल्व के सर्किट डायग्राम है, सेम लाइक दैट। दिस इज माय मोटर and it is coupled with this is my pump, it is coupled with the motor, पंप से डायरेक्ट फ्लूइड अपना एक्चुएटर में जो सिस्टम में जाता है, लेकिन अगर मेरा प्रेशर बढ़ जाता है तो ये इसका डायग्राम P2T, ओके, ये इसका डायग्राम P2T, यहाँ पे इसका स्प्रिंग लगा हुआ है, राइट। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम, टू स्टेज पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व का सर्किट डायग्राम ये है। डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व का भी सर्किट डायग्राम ये था, इसीलिए दोनों का सर्किट डायग्राम एक है, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल इसका सेम है। सिर्फ डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व में हम लोग ये वाला पोर्शन को अगर छोड़ देंगे तो नीचे वाला पोर्शन डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व जैसा काम करता है, बट एक्टिंग फॉर द स्मॉल प्रेशर एंड स्मॉल फ्लो रेट। बट ये वाला चीज को अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये मेरा पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व है, जिसमें टू स्टेज है, एक यहाँ पे दो स्टेज है, और ये हायर फ्लो रेट और हायर प्रेशर के लिए ये एप्लीकेबल होता है। So now I think तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व का वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। So now I am concluding my class and study this video lecture. If you have any doubt in this, according to this video lecture, you can ask in my you can clear your doubt in my Zoom class of 6 June. So now I am concluding my class. Thank you and have a nice day and stay home and stay safe. Thank you.